सतना जिले में खाद का संकट लगातार बरकरार है। खाद न मिलने से किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं। यही वजह है कि इन किसानों की आवाज को बुलंद करने अब किसान यूनियन के पदाधिकारी सड़कों पर आ गए हैं। खाद की समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के मेन गेट के बाहर धरने पर बैठ गए और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि विपणन केंद्रों में सुबह से शाम तक लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान किसानों ने शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं पर भी सवालिया निशान खड़ा किया। खाद समस्या के अलावा किसानों ने बिजली को लेकर कहा कि बिजली कंपनी की घोर लापरवाही की वजह से महीनों से जले हुए ट्रांसफार्मरों को नहीं बदला गया। इसके कारण फसलें और भी प्रभावित हो रही हैं। किसानों का कहना है कि बिजली बिल जमा होने के बाद भी बिना वजह नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद सिंह ने कहा कि विद्युत कंपनी द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, क्योंकि सीजन के अनुसार समय पर सही मेंटेनेंस न होने के कारण वर्षों पुरानी गली हुई तार टूटने से कई घंटों तक लाइन बंद होने के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस दौरान उन्होंने आवारा एवं जंगली जानवरों से प्रभावित किसानों की फसल की सुरक्षा और उचेहरा नागौद अमरपाटन तहसील से बरगी नहर निर्माण के लिए अधिग्रहित की जा रही सिंचित भूमि को असिंचित मानकर दिए जा रहे मुआवजे वितरण पर भी सवाल खड़ा करते हुए अधिकारियों पर आरोप लगाए। सतना जिलों में खाद का बहुत बड़ा संकट है। खाद की कालाबाजारी और किसानों को लाइन में लगकर खाद लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों को अपमान किया जाता है, किसानों के ऊपर लाठियाँ चलाई जाती हैं और सहकारी समिति और डबल जहाँ भी है किसानों के साथ अभद्रता की जाती है और भारी संकट है खाद का, और जो निगरानी समिति इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। दूसरा मुद्दा हमारा है बिजली का। बिजली जले हुए ट्रांसफार्मर महीनों से खराब पड़े हुए हैं और किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। तीसरा मुद्दा है कि जो सरकार ने गरीबों को सरकारी ज़मीन पर आवासीय पट्टा देने की बात कही थी, अब तक उन गरीबों को पट्टा नहीं मिला। बना अधिकार के तहत किसानों को, गरीबों को वहाँ जो कब्जाधारी कृषक हैं उनको ही पट्टा देने की बात हुई थी, आज तक उनको भी नहीं मिला। आवारा जानवरों की वजह से सड़कें प्रभावित होती हैं, आवागमन प्रभावित होता है, किसानों की फसलें खराब होती हैं। हमने सरकार से मांग किया था कि वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रभावित क्षेत्रों पर कुछ व्यवस्था की जा सकती है, जिससे कि आवारा जानवरों पर रोक लगाई जाए। जैसे आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे आगे? अभी तो स्टार्टिंग है, इसके बाद आगे देखेंगे क्या होना है। अच्छा, कहाँ के किसान आए हैं आज? या पूरे सतना जिला के किसान आए हुए हैं और अभी बात नहीं मानी गई तो ये फिर भोपाल के लिए किसान रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि मनमाने रवैये से किसान और आम जनता परेशान है। इस पर शासन को गंभीर ध्यान देकर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। तो कहाँ की जमीन है? क्या हो गया वहाँ? अरे पट्टा नहीं बना तो पट्टा के लिए है, लाइट भी नहीं रहती। नहीं तो पट्टा नहीं बना तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, अब क्या दिक्कत आ रही है? अरे वो आप पीछे कहीं जमीन है तो ले रहे हैं, तो हम कौन पीछे कर रहे हैं, तो कहाँ पे जाएंगे सरकारी जमीन? कौन लोग मतलब वहाँ कर रहे हैं? वो काची क्या बोल रहे हैं? खेत है उनका, पहले खेत था, तो बोल रहे हैं कि अब हमने पीछे कर रहे हैं हम लोगों। तो आप लोग की जमीन जा रही है जी। और क्या समस्या लेकर आएंगे? लाइट वाइट नहीं रहती है, नल को पानी की बहुत समस्या है। प्रदर्शन करने ये भारतीय किसान यूनियन का भव्य प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है अभी। और यहाँ अपने सतना जिले में सबसे ज़्यादा उर्वरक जो हर जगह बड़ी समस्या के रूप में है और उर्वरक नहीं मिल पा रही है किसानों को। और आए दिन किसान 100 किलोमीटर से आते हैं, दिन हर लाइन में रहते हैं, रात 12 बजे तक लाइन में रहते हैं और बिना खाद लिए वापस जाना पड़ता है। और एक टोकन कटाने के लिए एक दिन, फिर दूसरे दिन पैसा जमा करने के लिए, तीसरे दिन खाद के लिए तो 4-4 हज़ार टोकन कटे हुए हैं। ये समस्याएं हैं। 4,000 टोकन कटे हुए, यहाँ के जनवरी तक में भी खाद नहीं मिल पाएगी और किसान को इस रबी के लिए खाद चाहिए। नहीं तो जो प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई, क्या कहना चाहेंगे इस पर, जो खाद वितरण के लिए जो व्यवस्था कर रखी है? ये बताइए, 70 साल हो गए देश आज़ाद हुए, जब कोई दारू नहीं पीता था, तो आज हर व्यक्ति, हर गांव में 90% लोगों को दारू पहुंच जाती है। और किसान जो 50% पहले खेती करता था, आज तो मुश्किल से 50 से भी कम हो गया। उनके लिए आज तक खाद बीज की व्यवस्था नहीं सरकार कर पाई है। ये कैसी सरकार है
डिस्टिल हो गई, चांद में पहुंच गई, लेकिन किसानों के लिए उर्वरक और बीज या बिजली पानी की व्यवस्था नहीं कर। क्या मांग करना चाहते हैं आप शासन प्रशासन? शासन हम किसानों को क्या दे सकती है? उर्वरक, खाद बीज व्यवस्था कर दे, बिजली दे दे, नहर दे दे, यही तो मांग है किसानों की। आज 70 साल से किसान यही मांग कर रहा है।